he's really created a name for himself after his retirement with his witty tweets. I just want to narrate a simple thing. I interviewed him while he was playing and once asked him, who's that one player that you pay to watch? And he said, Sachin Tendulkar, but then came back with another retort saying, but I don't need to pay, I watch him for free. So that's how witty he is with his one-liners. We see that on Twitter too. So could I call on stage now, please? As I said, one of my favorite players, and now a cricket commentator, Virender Sehwag. Joining him is someone that you see very often on television. He's become the face of the IPL in Gaurav Kapoor. ठंडी ठंडी हवा लगे ठंडी हवा बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे. Good afternoon everyone, how are you? Everyone good? Everyone excited to be here? Thank you, that cheer was for me. Are you also excited to see Viru? Wow. You know, the interesting thing that has happened, हमारी जो generation है, when I say our generation, we are over 25, 35, okay. We are over 35. हमारे लिए लाइव स्पोर्ट का रेवोल्यूशन वाज ऑन लाइव टेलीविजन. और जब HD टेलीविजन आया और इतने सारे कैमरा, इतने सारे एंगल, जब 5 कैमरा से 25 कैमरा हो गए, दैट वाज द रेवोल्यूशन फॉर अस. Today, for the youth and for people, the second revolution that has happened is in live sport is the second screen experience. The second screen experience is live sport आप देख रहे हैं, साथ ही में आप अपने फोन पे, सोशल मीडिया पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं. You're interacting with a community of fans. कि मजा वही जो स्टेडियम में बैठ के दोस्तों के साथ आता था, पर घर के आराम से. So that kind of second screen experience has become the revolution now with live sport. And I feel that the person who is the king in all of this, in enhancing that second screen experience, is Mr. Virender Sehwag. तो पहले तो उनके लिए तालियां बजा दीजिए. थैंक यू गौरव, मजा आ रहा था. वैसे बोलता रहता था, मैं बोलता रहता, मैं और भी बोल सकता हूं. मैं एक बड़ा मतलब एक स्टैटिस्टिक आपको देने वाला हूं जो आपको, मेरे को पता है आपको आंकड़ों का ज्यादा शौक है नहीं, पर फिर भी मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं जो आपको बड़े अच्छे लगेंगे. मैंने तो आंकड़े बनाए हैं. आंकड़े बनाते हैं, डिस्कस नहीं करते ये. तो जैसा कि आप जानते हैं, 100 टेस्ट से ऊपर खेले, 8,500 रन बनाए, 82 का स्ट्राइक रेट इन टेस्ट मैचेस. टेस्ट मैचेस 82 स्ट्राइक रेट, over 100 strike rate in one day international. But those are not the impressive numbers. The impressive numbers are this. His most retweeted tweet last year got 29,000 retweets. This year alone, his tweets have been viewed 60 million times. He had 3.2 million followers in Jan 2015 and now has 8.7 million Twitter followers. 5.5 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स इन्होंने 2 साल में गेन किए हैं. मेरे टोटल 5 लाख हैं, ये 4.5 लाख. पहले तो बताइए कैसे होता है ये. मैंने 8,000 रन नहीं बनाए टेस्ट क्रिकेट में. कुछ और ऐसी कुंजी जो आप बता सकते हैं. देखिए, पहले मैं बहुत कम लिखता था क्योंकि मेरे ऊपर बर्डन था BCCI का, रोक थी. हमें बोला जाता था मीडिया से बात नहीं करनी, कुछ लिखना नहीं है. जब से मैं रिटायर हुआ हूँ शायद, या जब से मैं इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ हूँ, तब से ना कोई BCCI है, ना कोई मैच रेफरी है, ना कोई अंपायर है, ना कोई रोक टोक है. तो जो दिल में आता है वो लिखता हूं. तो किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि यार अभी जल्लीकट्टी पे आपने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट क्यों किया, किस लिए किया, क्यों सपोर्ट किया आपने उनको? तो मैंने एक बड़ा फनी सा आंसर दिया. सीरियसली तो बताऊंगा तो शायद आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन वो फनी वाला ही बताता हूँ. मैंने कहा कि यार मैंने एक एनालाइज किया कि मेरे जो तमिलनाडु के फैन हैं वो 0.001 है परसेंटेज. तो जैसे ही मैंने वो ट्वीट किया उसके बाद 5% बढ़ गए तमिलनाडु में. तो जो तू बोल रहा है ना 3 मिलियन से 8 मिलियन, तो सिर्फ तमिलनाडु ने वो 3 मिलियन से 8 मिलियन कर दिए. अच्छा, तो मुद्दे पे बात करी आपने. मुद्दे पे तो मुद्दे भी ऐसे थे कि एक इंग्लैंड में एक रिपोर्टर है जिसने शायद हमारे देश के लिए कुछ लिखा, तो मुझे वो पसंद नहीं आया. तो मुझे लगा कि शायद मुझे उसके लिए कुछ लिखना चाहिए. तो मैंने उसको बताया कि तुमने क्रिकेट की इन्वेंशन की, तुमने इतने वर्ल्ड कप खेले, जीता आज तक कोई नहीं, और तुम हमसे उम्मीद कर रहे हो. और हमने
तुमसे क्रिकेट सीखा, तुम्ही को कितनी बार हराया, तुम्ही को वर्ल्ड कप में भी हराया और 2 बारी वर्ल्ड कप भी जीत चुके। तो ऐसी चीज़ें लिखी तो शायद लोगों को पसंद आई। हमारे यहाँ इमोशन कनेक्ट बहुत है। तो आप अपने देश के बारे में, अपनी आर्मी के बारे में, पुलिस के बारे में अगर सपोर्ट करते हो तो लोगों को पसंद आता है। Yeah, but also, I mean, I know you're making a joke about it, but you didn't do that just to gain your followers. You genuinely believe all these things Yes. and follow all these things, and they mean something to you. बट गौरव, अगर मैं यही बोलता तो इस वक्त लोग विश्वास नहीं करते। तो बेटर है कि जो उनको हंसाने के लिए बोल दो कि ठीक है मैंने फॉलोवर लेने के लिए किए। बट एक्चुअली यू आर राइट, you know, whatever I feel that I have to put it on Twitter, on Facebook, I just do it. I don't care. Yeah. Especially for my army, for my country, for my police, or for poor people. So whatever comes in my mind, I just write it. I don't bother about what people will think or what media will think. Just write it. So this is exactly, your tweeting is exactly like your batting. कि ball आई, अच्छी लगी तो सीधा स्टेडियम के बाहर। नहीं भी लगी तो भी मार दो। So I was like that ना कि बॉल अगर आती है यार, बॉल का काम है उसे बाउंड्री पर जाना, हमारा काम है उसे पहुंचाना। तो वही मैं शायद ट्विटर पे करता हूँ। और पियर्स मॉर्गन का काम है उसको वहां से वापस लेके आना। उसके बाद देखो क्या हुआ, पियर्स मॉर्गन के लिए टाइम्स नाउ से कॉल आता है। हाँ। जो इकलौते टाइम्स नाउ के ब्रांड एम्बेसडर थे, हाँ। वो कॉल करते हैं कि हमें 9 बजे के प्राइम टाइम पे आपका और पियर्स मॉर्गन का डिस्कशन कराना है। हाँ। यार उनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देनी, गोरे को? सारी उम्र गोरों ने राज किया, आज उन्हीं को फिर ले आए प्राइम टाइम पे उनसे बात करने के लिए। मुझे नहीं लगा, तो मैंने मना कर दिया उनको। पर दो लोगों ने ट्विटर पे लड़ाई जीती है उनके साथ, एंड यूर इन गुड कंपनी देयर। वन ऑफ कोर्स इज वीरेंद्र सहवाग एंड द अदर इज जेके राउलिंग, द राइटर ऑफ द हैरी पॉटर बुक्स, हु जस्ट डिस्ट्रॉयड हिम few days ago. So that's good literary company to be in, huh? Good literature company to be in. So maybe a long book coming from you soon. हाँ बिल्कुल, डिपेंड करता है कि कौन हरी पुत्र कौन कितना पैसा स्पेंड करने के लिए तैयार है। बात रोकड़े की है, बात रोकड़े की रोकड़े है। की है। पर रोकड़े से याद आया कि मेरे को लगा कि पियर्स मॉर्गन के नाम से शायद आपको नाम अच्छा ना लगे, पर आपने एक मॉर्गन अपनी टीम में खरीद लिया फिर भी। हाँ, पर वो भी कुछ टाइम के लिए है, थोड़े टाइम में चला जाएगा बेचारा। बट ठीक है, मतलब वो खिलाड़ी है, अगर रिपोर्टर होता तो शायद नहीं आता। बट सही कहा आपने, एक मॉर्गन से पाला पड़ गया है। हाँ। शायद पीछा पता नहीं कब छूटेगा। एक जाता दूसरा आ जाता है। बट सो आई मीन अबाउट द सेकंड स्क्रीन एक्सपीरियंस, देयर इज, आप भी जब आप चीजें देखते हैं, आप उनके बारे में लिखते हैं, योर जेन्युइन टेक ऑन लाइफ इज वन विच इज वेरी फनी, विच इज इररेवरेंट इन अ कंट्री विच इज वेरी पॉलिटिकली करेक्ट। और अगर आप जोक करें तो उसको काफी लिटरली ले लेते हैं लोग कभी कभी और मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपके दिमाग में कभी चलता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है। गुड थिंकिंग, है? गुड थिंकिंग। तो जो तुमने बताया कि 60 मिलियन लोगों ने हाँ, मेरे ट्वीट पढ़े या देखे, तो उनमें किसी ने अच्छे पढ़े, किसी ने बुरे पढ़े। Yeah. और उन्होंने जवाब भी दिए होंगे उसके, मेरे जो मैंने लिखा, किसी ने अच्छे दिए, किसी ने बुरे दिए। जितने भी, मैं जब भी पाकिस्तान टीम के खिलाफ कुछ लिखता हूँ तो जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनके तो बहुत बुरे बुरे ट्विटर पे वो लिखते हैं मेरे बारे में। वो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? तो लिखेंगे ही ना, उनको अभी तक मुल्तान याद है। है ना? ये भी कह मुल्तान सकते का दर्द, कुछ जख्म भरे नहीं है अभी। बट उनकी आदत गई भी नहीं है गालियां देने की, क्योंकि मैं पहला मैच खेला था 1 अप्रैल 1999 को, तो 2 बॉलें खेलने गया था। 2 बॉलें खेलने के लिए मैंने कम से कम 200 गालियां सुनी होंगी लाइफ में। मैं 19 या 20 साल का था उस समय, और उस टाइम पे मैंने पूरी लाइफ में 19-20 साल तक इतनी गालियां नहीं सुनी जितनी गालियां वो 2 बॉलें खेलने के लिए। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार पाकिस्तान को तो कभी नहीं छोड़ना, जब भी दोबारा खेलूं। तो शायद इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ मेरा एवरेज 90+ का है। और जितने भी बड़े बड़े स्कोर बने, ज्यादातर 309, 254, 201, 180, सब पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये देखो, दिस इज पाकिस्तानी पीपल हु गोइंग टू बी वाचिंग दिस आर गोइंग टू बी सेइंग चुप रहना चाहिए था यार, हमको क्यों बोले हम फालतू में, कोई जरूरत नहीं थी बोलने की। In another thing in India, and this is something that also comes from my personal experience, we have a lot of influences, बड़ी चीजें देखते हैं हम लोग, मन करता है इसके बारे में बोलने का। पर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें हैं जो कहते हैं कि they are holy cows, you don't speak about these things because people get offended, बुरा मान जाएंगे। And I know a lot of people out here also think that way before they pick up their social media. Does that thought ever cross your mind? No, I don't think so, because there is a lot of things happening in our country. There is a Jat agitation, there is a Jallikatti in Tamil Nadu, something other happening in other states. So
if you feel that you can write something about it to tell people that, don't misbehave, don't do stupid things, whatever you want to do, do it peacefully. I think it helps. Yeah. So I don't think so any you have to be politically correct in that. So you can write whatever you think is good for the people of India, so, and then you can write it, and then don't bother about it. Don't check the timeline, what other people are saying, what the verified Twitter people are saying, what Yeah. are non-verified people are saying. So just write it and enjoy it. So you never read your mentions? जो लोग Very reply rare, करते हैं? very rare, because I have to look after my fans also. So whatever I write on Twitter and some good comments come from my fans, so I retweet that. हाँ. So वो खुश हो जाते हैं. तो वो Yeah. जो 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं, वो शायद ऐसे भी हो गए हों Yeah. जो कि भाई शायद हम वीडियो को फॉलो करें, कुछ लिखे वो हमें रिट्वीट कर दे, हमें थोड़े फॉलोअर मिल जाएं. तो तेरे जो भी 5-7 लाख है, अगर उसको बढ़वाना है तो कुछ एक ऐसे ट्वीट तुझे करने पड़ेंगे जो मैं रिट्वीट करूं. हाँ, that's true. I'll have to do that. तो मैं अपने एक फैन का मैसेज रीट्वीट करूंगा जिसमें योर नेम विल बी देयर एंड देन यू विल रीट्वीट इट एज वेल. Got it. चलो ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे काम करना है थोड़ा. I must go and get this done. So, do you also follow other people on Twitter when the cricket is on? Let's talk about that first, and then we'll talk about something else. If you're not doing commentary in any of the matches, if you're sitting at home and watching as a fan, for me, my wife always asks me कि मैच देख रहे हो कि ट्विटर पे हो. मैं कह रहा हूँ यार मजा दुगना हो रहा है इस पे, क्योंकि लोग जोक मार रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं. बिल्कुल. जर्नली मैं भी अपना ट्विटर चेक करता हूँ, 100 से ज़्यादा लोगों को फॉलो करता हूँ, कौन क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, उससे भी आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं. कभी कभी कुछ फनी थिंग्स लिखने के लिए कि किसी ने कुछ लिखा था, तो मैं सोचता था यार इसको अगर ऐसे लिखता तो अच्छा होता. Yeah. तो मैं उसको क्यों आइडिया दूँ, मैं ही लिख देता हूँ. तो फिर मैं उसी के उसको ध्यान में रखकर टाइमलाइन को खुद लिख देता हूँ कुछ ट्विटर पे. तो देखिए, आपको ट्विटर से ये पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, कौन क्या लिख रहा है, क्या चल रहा है. तो विच इज़ एक न्यूज़ है. अब मैं अखबार पढ़ने शायद कम कर दिए हैं. Yeah. कभी फ्लाइट में या लाउंज में बैठे हो तभी अखबार पढ़ते हैं, अदरवाइज घर में तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी अखबार पढ़ा होगा. तो जनरली अपना फ़ोन खोला सुबह सुबह, उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें पता चल जाती है क्या हो रहा है. और मेरी वाइफ भी ये कहती है कि यार या तो टीवी देख लो, अपने मोबाइल में क्यों घुसे हो. It's the same thing. I think all our wives have the same problem. But besides the sport, who are the other funny people that you like following on Twitter के जो किसी भी मुद्दे पे थोड़ा कोई जोक मार दें, थोड़ा entertaining है? Who does Virender Sehwag, who we feel is definitely the most entertaining Indian person on Twitter? Yes, for sure, everyone agrees. शर्माओ मत, जोर से बोलो. देखो जोर से बोलोगे तो रीट्वीट कर देंगे. तो who do you find very entertaining and very funny? देखिए, जितने को मैं फॉलो करता हूँ, मुझे लगा नहीं कोई कि उनमें कोई फनी लिखता है. सब लोग अपने हिसाब से ट्वीट करते हैं, अपने मतलब पॉलिटिकली करेक्टली ट्वीट करते हैं. मेरे क्रिकेटर दोस्त जितने भी हैं, तो एक हरभजन सिंह है शायद जो मेरी तरह खुला लिखता है, बट वो कोशिश करते हैं कि शायद वो लोगों को जो ट्वीट करे उससे हंसाए या उनको पसंद आए. बट मे भी उनके उतने फॉलोअर नहीं है कि उतने रीट्वीट्स हों जितने शायद मेरे हो जाते हैं. तो धीरे धीरे शायद वो ट्रेंड पर आ रहे हैं कि कंपटीशन दे रहे हैं सहवाग को और हरभजन सिंह. थोड़ा एक ट्रेनिंग एकेडमी खोलनी चाहिए ना वीरू को, वीरूज ट्विटर ट्रेनिंग एकेडमी. टीच ऑल द एक्स क्रिकेटर्स, भाई ऐसे करते हैं यार, थोड़ा खुल के खेलो, मजे मजे में खेलो. बट गौरव, मुझे लगा था कि मैंने 100 टेस्ट मैच खेले, 8,000 रन बनाए, कुछ क्रिकेट की बातें करेगा तू तो सिर्फ. ये सेशन ही निखिल ने बोला कि ट्विटर के बारे में है, तो मैंने कहा ट्विटर के बारे में बातें करेंगे. अच्छा. क्रिकेट की बातें भी आएंगी, कल शुरू हो रहा है एक महायुद्ध, उसके बारे में भी बात करेंगे कुछ ही देर में. पहले ये सोशल मीडिया की थोड़ी बातें कर ले, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई थिंक यू हैव कंप्लीटली, दिस बीन अ री इन्वेंशन ऑफ वीरू. अभी तक हमें जो भी वीरू के बारे में पता था इतने साल was from second hand stories. लोग बताते थे कहानियां. तो सचिन would tell stories and Rahul would tell and everybody would say the same thing when you talk to them, that Viru's our favorite person to bat with because he says this, he says this. And obviously you at that time were playing, so you couldn't say much. But this has been such a true connect for all your fans that they are fascinated by you. And you also somewhere must be quite humbled by all the love that you're getting from everyone. Yeah, I think I'm the luckiest, I can say that, because I had a dinner with Rahul Dravid, VVS Lakshman, Sachin Tendulkar, Saurav Ganguly. I think I was the only one, I can say that, when I was young, I entered the Indian team. So because I was playing test cricket with them, so other my friends were not part of test team, they were part of only one day team. So I got the opportunity to have dinner with them, discuss cricket with them, discuss what they think, what I think about them, about their batting, and what they think about my batting. So I got a lot of things to learn from them, and which helped me
in my cricket, especially that Rahul Dravid told me one thing, that if you score in Australia, then people will give you respect. Then cricketers' fraternity will give you respect, and that's why I scored 195. And after that, I was just keep scoring big runs because I want to get respect as a test player, not as a one-day player. Yes, you know, you score 100, you score 40, 50 in one days. You people will praise you that you score very fast and you are good, you're hitting 6 and 4. But end of the day, if you score 100 in test match in against Australia or in Australia, then you will get a right respect from cricketers and from ex-cricketers or media, because media will also praise you when you score with against top teams. With almost an average of 15 Test cricket, I think it's safe to say he's earned all our respect in Test cricket. Yes? Yes, it definitely is. Yeah, you can clap on that. I think it's safe to clap on that. 2300s, 8,500 Test runs, 82 strike rate, 49.75 was the average Test की 49 point थोड़ा था Average doesn't 50 बोल देते doesn't matter. Round up You कर can देते. say 40 also. I can say 60 also. Up to you. बोलने को क्या है? Let's come to the 60 बोलते हैं, औरों को problem हो सकती है. औरों को problem. So I think 50 बोलते हैं. 40 is better. We'll stick to 50, which is the closest to the truth. We are not fake news. We are not fake news. Yeah. So what I've got is, I know that obviously everybody here follows Veeru on Twitter. I don't think there's anyone actually who doesn't follow him on Twitter. Whenever I read your tweets, what enhances the experience for me is, it's almost like I can hear you saying them. ऐसा लगता है कि वीरू की आवाज सुनाई दे रही है कि वो बोल रहा है, और थोड़ा मजा डबल हो जाता है. आपको भी आवाज सुनाई देती है वीरू की? आई कैन सी सम किड्स नॉडिंग ओवर देयर. सो आई थॉट आपके लिए थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस इनहैंस करने के लिए, जस्ट बिकॉज यू आर हियर एंड यू मेड द एफर्ट टू कम हियर, शुड वी मेक हिम रीड सम ऑफ हिज टॉप ट्वीट्स इन हिज वॉइस? या शुड वी डू दैट? हमने अभी तक इमेजिन किया, सुन भी लेते हैं, वैसे ही मजा आएगा. सो आई हैव गॉट सम ऑफ योर ट्वीट्स ओवर हियर, सो आई विल गिव दीज टू यू एंड यू कैन रीड देम. This one is the one about Virat Kohli. तो ये लीजिए, ये आपके लिए, ये पढ़ के सुना दीजिए सबको. हाजमे की गोली, रंगों की होली और बैटिंग में कोहली पूरे इंडिया को पसंद है. आई थिंक इससे बेटर एक और मैंने लिखा था. घाघरा चोली वाला ना? नहीं. फैमिली ऑडियंस है. नहीं. और दे रिमाइंड कर आपने, आपको कुछ आया याद? पाकिस्तान को गोली से डर नहीं लगता, कोहली से डर लगता है. ये वाला है, this one, of course, one of my favorites also is that you have this lovely, these tweets you keep doing about because you're scared of your wife, and I think we all are scared of our wives. So, yes. ये वाला बड़ा अच्छा लगा मेरे को. With wife be like you are at non-striker end. Let her do the talking and run when you need to. This is, ये भी जब the girls, Indian girls did us proud in the Olympics. This tweet of yours was actually very much liked by everyone, so you can read this one. भारत में सब्जी लाने से लेके, स्कूल से बच्चों को लाने से लेके, घर कंपनी चलाने से लेके, मेडल लाने तक लड़कियों को ही जाना पड़ता है. सही बात है, बिल्कुल. This, of course, is the series of your. My favorites are the happy birthday tweets. You read all the happy birthday tweets, right? किसी क्रिकेटर का जब जन्मदिन आता है, मैं डर के ट्विटर खोलता हूं. मैंने कहा, ओ भाई बेचारे की कितनी पैंट उतरने वाली है आज. लेट्स चेक वीरू ने कैसे विश किया है उसको. मैंने कहा अच्छा ठीक है, दिस इज फनी. ये जिमी एंडरसन का बर्थडे था शायद. हैप्पी बर्थडे जेम्स एंडरसन. बिफोर यू मोस्ट पॉपुलर एंडरसन here was Pamela Anderson. अब ये भी जो नाम है, ये भी ओवर 35 को ही पता होगा यहाँ पे. अंडर 35 को शायद कम पता हो पैमेला एंडरसन के बारे में. पैमेला एंडरसन का नाम सुन के आंखों में आंसू क्यों आ गए वीरू? खुशी के आंसू. खुशी के आंसू. खुशी के आंसू है, क्योंकि इस ट्वीट के बाद बहुत लड़ाई हुई थी मेरी बीवी से. Okay, this one of course is a very popular joke. हम सबने सुना हुआ है, but I don't know why when you tweeted it, I still found it funny. ऐसे कहते हैं ना कि जोक क्या है वो मैटर नहीं करता, कौन कैसे बोल रहा है वो मैटर करता है. Happy birthday, Alan Border. Hearing jokes since childhood, but even Sahab, we made film Border. You still have not made Gavaskar. Chalo, make Tendulkar now. I think that's it. Those are the ones. Bhai, round of applause, please, for Veeru. There is
something. Oh, this one, of course. Acha, by the way, ये I don't know if you know this, पर you know Shoaib Akhtar also has a big relationship with गन्ने का juice. In my show that I've just done, Breakfast with Champions में सही मौका है. सही मौका है, लगा दो एक. In my new show that I've done, Breakfast with Champions, available on YouTube and Facebook for free. And of course, मैंने देखा वो. मैं तो कह रहा था कैसे फ्री गन्ने का जूस पीता था वो. बिल्कुल. और उससे बोला कि मैं जब स्टार बन जाऊंगा तेरे को दुकान खरीद के दूंगा. बट उसने एक्चुअली खरीद के दी. बिल्कुल खरीद. बहुत बड़ा हार्ट है शोएब अख्तर का. या बट फिर भी यू हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद हिम. बहुत. एंड इट्स बैंटर. पीपल शुड थिंक कोई दुश्मनी है. नहीं, दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, दोस्ती है. बट ग्राउंड पे दुश्मनी. या ग्राउंड पे दुश्मनी है कि वो एक बॉल भी नहीं देता. जब मैंने 309 रन बनाए उसके बाद हम लोग काफी अच्छे दोस्त हो गए. एक दो सीरीज में उसके बाद भी मिले हम लोग. तो मैंने कहा भाई एक आधी बॉल तो दे दिया अगर मारने की. कह रहा तुझे भी जरूरत है, तू वैसे ही हमें इतना तोड़ता है, अगर हम भी देने लगे तो फिर हम कहीं जाएंगे कहाँ. तो बट दिल का बहुत अच्छा है. शोएब अख्तर के साथ अगर आप मुझे 24 घंटे बंद कर दो ना, मुझे पता नहीं चलेंगे 24 घंटे कब गुजर गए. क्योंकि सुई से लेकर जहाज बनाने तक की टेक्निक उसको पता है. बट पाकिस्तान में बनता कुछ नहीं. तो एक बार ऐसे पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हो रहा था, तो मुझे बता रहा था कि भाई देखो हमने चाइना के साथ टाई अप कर लिया है, चाइना पानी के थ्रू यहाँ से बनाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, तुम लोगों को तो रास्ता ही नहीं मिलेगा. मैंने कहा पूरा आसमान खुला पड़ा है, तू पानी में रुक रहा है अभी. मैंने कहा हम लोग ने तरक्की कर ली, हम जहाजों से सामान भेजते हैं, पानी के जहाज अब पुराने हो गए. तो अगर शायद उसके साथ 24 या 48 घंटे भी बंद करो ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे पता चलेंगे वो कब बीत गए. जैसे वो बिग बॉस में बंद कर देते हैं ना. ये आइडिया मत दो लोगों को. वैसे अच्छा आइडिया, आ जाएगा कॉल अगली बार. फॉर द राइट प्राइस एनीथिंग इज पॉसिबल. नहीं, एक्चुअली 2 साल से वो ट्राई कर रहे हैं, बट वो प्राइस मैच नहीं कर पा रहे. कर लेंगे इस साल भाई. कलर्स में थोड़ा और कलर आ जाएगा अगर करेंगे तो, हल्का सा और आ जाएगा. नहीं, मिट राजनायक मजा नहीं आया. नहीं अभी नहीं आया. आई टॉक टू हिम नेक्स्ट टाइम. 10%, 15% डन डील. अब तो मुझे चले ही जाना चाहिए, बहुत काम करना है. बहुत काम करना है. यू ऑल्सो हैव वेरी ओपनली सेड दैट यू मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्विटर. तो अब पैसे के बारे में इंडिया में बात करना ना इज सपोज टू बी बैड मैनर्स. बात मैं पूछूंगा नहीं कितना, मैं बस इतना पूछूंगा कैश में तो नहीं लिया ना. नहीं, बट वो तो तब लिया जब पहले था. हाँ, पर कैश में तो नहीं लिया था ना, चेक में लिया था. कैश इन द सेंस मतलब यार यही एक प्रॉब्लम है हम क्रिकेटर्स की, हम लोग कुछ भी कैश में नहीं ले सकते. हाँ सही बात है. हर चीज चेक में आती है, क्योंकि ट्विटर पे जो भी प्रमोट करता है वो कॉर्पोरेट कभी कैश देता नहीं. चलो फिर ठीक है. मैं डरता हूँ, सब दोस्तों से पूछता हूँ भाई कैश तो नहीं पड़ा ना घर पे, प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी. बट यू ऑल्सो, दैट्स द थिंग अबाउट यू. लोग ब्रांड से पैसा लेते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, फिर कहते हैं कि छुप छुप के करेंगे, ओपनली नहीं लगना चाहिए लोगों को. यू हैव नो प्रॉब्लम. यू आर सेइंग बॉस यू हैव पेड मी मनी टू प्रमोट यू, आई विल खुले होके करेंगे उसको. बिल्कुल लोगों को भी चीट नहीं करेंगे. लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई ये प्रमोटेड चीज है, ये एड है. सो यू आर वेरी ओपन विद दिस. यू नो दिस दैट अदर पीपल आर नॉट ओपन अबाउट दिस. उनकी मर्जी है. पैसा आ रहा है, जा तो नहीं रहा. जाते वक्त आदमी को सोचना चाहिए कि यार मेरे पॉकेट से जा रहा है, ध्यान से खर्च करूं, किसको देना है किसको नहीं देना. जब आ रहा है तो फिर आंख बंद कर लो, बैंक अकाउंट में आ रहा है आने दो. तो जब तक आ रहा है चलने दो. तो आई थिंक बट हम लोग, मैं ट्वीट भी ऐसे करता हूं कि ब्रांड मुझे बोलता है कि सपोज ये ट्वीट करना है तो ट्वीट खुद बनाता हूं. तो उसके बाद उनको भेजता हूं कि भाई ऐसा कुछ ट्वीट करने वाला हूं. दे सेड ओके, देन वो कर देते हैं. मतलब कई बार ऐसे भी आते हैं कि नहीं उनको यही कराना है, कोई उनका अभियान चल रहा होता है. उस अभियान में हमें भी अपने हाथ धोने पड़ते हैं, तो धो देते. आप हमारे हाथ थोड़े से गंदे कर दो मोह माया के साथ, हम आपके हाथ धो देंगे. लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ, विच वी मस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स कल जो महायुद्ध शुरू होने वाला है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. आपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में प्रेडिक्शंस करी थी. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? आई थिंक सीरीज तो इंडिया जीतेगा, लेकिन पिछले इतने शायद 7 टेस्ट मैच, 7 से ज्यादा, 5 और 3 8 और 1 9 टेस्ट मैच इंडिया ने लगातार 9 में से कुछ टेस्ट मैच जीते हैं, और सारी सीरीज भी जीते हैं. तो एक टेस्ट मैच जरूर खराब होगा इंडिया का. खराब होगा या तो वो ड्रॉ होगा या इंडिया वो हार सकता है. बाकी रिजल्ट आइदर 3-0 होगा या 3-1 होगा. सपोर्ट नहीं आ रहा यार कुछ इंडियन टीम के लिए यहां से. नहीं
कहने को मैं 4-0 भी कह सकता हूँ, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस हर टीम के साथ It आता है, must, yeah. आता ही आता है। तो आप 9 टेस्ट मैच अभी तक खेले हो, 7 शायद हम लोग जीते हैं, बाकी ड्रॉ हुए या 1 हारे हैं। तो ऐसा लगता नहीं मुझे कि यही सिलसिला चलता रहेगा, हो सकता है चलता भी रहे, बट जितनी मेरी क्रिकेट नॉलेज है वो ये कहती है कि इंडिया का एक टेस्ट मैच ज़रूर खराब होगा, एक बारी बैटिंग ऑर्डर ज़रूर खराब खेलेगा या बॉलिंग खराब होगी, तो उस टेस्ट मैच में हम शायद ड्रॉ करें या हार भी सकते हैं। अगर अच्छी किस्मत रही तो हारते हारते बच जाएंगे, बुरी किस्मत रही तो शायद हार भी सकते, लेकिन उसके बाद जब कम बैक करेंगे तो शायद बाकी सारे टेस्ट मैच जीतेंगे। So, what do you think about our current test team? I think we have a best test team at the moment in the world. If you look at the combination of fast bowling, spin bowling, or batting lineup, I think we have a best combination at the moment. But our real test, when we'll go to England, when we'll go to Australia, when we go to South Africa, is always like that. Whenever you go outside, then people will think that India will win the test series or not. We are able to win the one test match or not. I think this team has the capability to win the test series outside India, either in England or Australia or in South Africa, because they have a good bowling and good fast bowling and spin bowling and batting lineup. And of course, later this year, काफी लंबा इम्तिहान होने वाला है उनका. So, चैंपियंस ट्रॉफी है इंग्लैंड में जून में, हम सब लोग कमेंट्री के लिए जाएंगे भी, मैचेस देखेंगे भी, तो होप इंडिया इस बार अच्छा करे. and of course on Virat Kohli, our India captain in all formats now. देखिए विराट कोहली, उसका नाम लेती ताली बजनी शुरू हो जाती है. Usually the girls are clapping. No? Yeah. अब कितने शेर व शायरी कर सकते हैं विराट कोहली पे, कितनी घाघरा चोली कनेक्ट कर सकते हैं या कितनी गोलियां कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली एक ऐसा है कि जो भी रिकॉर्ड है शायद जब वो रिटायर होंगे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ कर जाएंगे. इससे बेहतर शायद मैं कुछ नहीं कह सकता उनके लिए. खिलाड़ी टॉप क्लास था ही, अब तो टॉप क्लास कप्तान भी बन गए, क्योंकि जो रिकॉर्ड उन्होंने एज ए कैप्टन बनाया, शायद सुनील गावस्कर जी का रिकॉर्ड तोड़ा, तो आगे आने वाले टाइम में और भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो शायद रिटायर होने पे सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए चले जाएंगे. बट एक रिकॉर्ड तेंदुलकर का कोई नहीं तोड़ पाएगा, Which is? उतना ही टेस्ट मैच, उतना ही वनडे, उतना ही रन, उतना ही शतक, वो शायद कोई नहीं, पर एक फॉर्मेट में जरूर कोई तोड़ सकता है. सभी फॉर्मेट में कोई नहीं तोड़. But also playing 200 test matches. I don't think anyone will ever get to 200 test matches. वही एक खास बात है उनके रिकॉर्ड्स की, तो किसी भी एक फॉर्मेट का रिकॉर्ड हमेशा तेंदुलकर के नाम रहेगा, वो शायद नहीं तोड़ पाएगा. चलो, वी आर हैप्पी. अगर आधे रिकॉर्ड विराट कोहली के रहे, आधे रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के रहे, वी आर हैप्पी, राइट? बिल्कुल, वी आर हैप्पी विद दैट अरेंजमेंट. वी हैव नो प्रॉब्लम. तभी उनको भगवान का उपाधि दी गई है ना. या पर आप तो उनको भी ट्रोल कर देते हो ट्विटर पे, आप तो उनकी भी खिंचाई कर देते हो, है? आपने भगवानों को भी नहीं छोड़ा. भगवानों की पूजा करते हैं यार हम लोग, वो मेरी पूजा थी उनके लिए. है मेरे पास, वो भी ट्वीट है मेरे पास. बट यू ऑलवेज हैड दिस इक्वेशन विद हिम. ऑब्वियसली यू विल आफ्टर प्लेइंग विद हिम फॉर सो लॉन्ग. इवन ही नोज जब आप थोड़ा उनके साथ मजाक कर रहे हो, थोड़ी सी टांग खींच रहे हो, यू ऑलवेज मीन इट वेल. यू आर नॉट सेइंग इट आउट ऑफ एनी डिसरिस्पेक्ट. क्योंकि हमने ये रिस्पेक्ट कमाने में इतने साल लगाए हैं उनके साथ, और उनको मालूम है कि वो चाहे जो मर्जी करें, उनके लिए कुछ गलत बोल नहीं सकते, उनके लिए कुछ गलत कर नहीं सकते. तो किसी ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने सीधा उनको ही फोन लगा लिया. तो मैंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग को, सचिन तेंदुलकर को कोई भी काम कराना है तो किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, बस फोन कर देना, पहुंच जाएंगे. तो ऐसी रिस्पेक्ट शायद मैं ही नहीं, जितने भी उनके साथ खेले खिलाड़ी है वो उनको ऐसी रिस्पेक्ट देते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर को कहें कि भाई बॉम्बे आना है, तो हमने ये नहीं पूछेंगे कब आना है, क्या आना है, फ्लाइट पकड़ेंगे, पहुंच जाएंगे. तो इतना अच्छा रिलेशन है हम क्रिकेटर्स का उनके साथ, जो उस डेक्के में खेले या उस दौरान खेले उनके साथ, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से रिलेशन बनता है, और किसी छोटी बात पर आप अपना रिलेशन थोड़ा तोड़ना चाहोगे. तो हंसी मजाक जरूर होता है, बट हम उनको बोल भी देते हैं कि हंसी मजाक है. बुरा लगे तो मैंने उनको पूछा कि मैं ट्विटर पे ही सॉरी बोल सकता हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मजाक कर सकते हैं. Just coming back to Virat Kohli to round that up, because everybody likes hearing about that also. You've of course played with Virat when he was हमारा दिल्ली का लड़का, angry young man, छोटा चीकू, बड़ा सारा टाइम से गुस्से में रहता था. There has been a lot of maturity in him also in the last 5-6 years. You've seen that, right? जी बिल्कुल. मुझे तो वो दिन याद है जब वो 2 दोस्तों के कंधे पर भी आया है, वो दिन याद है जब वो पब्लिक में लड़ाई भी कर रहा था, वो दिन याद है वो कमेंटेटर से लड़ रहा था, वो दिन याद है जब वो पब्लिक में फिंगर दिखा रहा था. तो वो सारे दिन याद है. आज मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ बच्चा बड़ा हो गया. तो ही इज सो मैच्योर एंड ही डन सो मच फॉर इंडियन क्रिकेट एंड डूइंग फॉर हिमसेल्फ आल्सो. आई थिंक ही इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट.
तो एक सवाल जो हमको पूछना पड़ेगा, जो हमें या बजा दो, विराट के लिए बजा दो, बिल्कुल। एक सवाल हमको पूछना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्वियस नहीं है। आपको कौन से 3 बॉलर, क्योंकि हमें तो दिखा नहीं स्क्रीन पे, आप बताइए अंदर से कौन से 3 बॉलर सबसे ज्यादा मुश्किल लगे खेलने के लिए? मुश्किल एक बॉलर लगा, उसका नाम था मुरलीधरन। या बाकी सारे बॉलर ने तंग जरूर किया मुझे, लेकिन मुश्किल कभी नहीं लगा। डर जिससे लगा वो भी एक ही बॉलर था, शोएब अख्तर। या तो ये 2 ऐसे नाम थे जिनसे एक से डर लगता था कि कहीं मार ना दे, या एक से डर लगता था कहीं आउट ना कर दे। तो डर भी 2 प्रकार के थे। तो और हालांकि शोएब अख्तर ने मारी बहुत बार, हेलमेटों पे, पेट में, बक्खी में, डर बहुत लगता था। तो उसको मुझसे बहुत डर लगता था कि कहीं पहली दौड़ डाली उसी पे चौका छक्का ना मार दे। तो वो डर, कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो शायद मेरी भी उस डर के आगे जीत थी कि थोड़ी देर खेल जाता शोएब अख्तर को तो बाकी बॉलर बच्चे लगते थे कि आ जाओ, आप कहाँ डालोगे, अब तो मैंने शोएब अख्तर खेल लिया है फास्टेस्ट। उसके बाद सब ये बाकी जितने भी अब्दुल रजाक, मोहम्मद सामी, सकलेन, ये ऐसे लगते थे कि इनको कहाँ मारना है। डरने की कोई बात नहीं थी। तो सिर्फ डरने वाला तो एक ही बॉलर था, शोएब अख्तर, जिसे लगने का डर था मुरलीधरन की बॉल कभी पिक नहीं होती थी। तो बड़ी फाइट, 2000 में मेरा डेब्यू, 2001 में मैं पहली बार श्रीलंका गया, 2001 से लेके 2007-8 तक 6-7 साल लगे मुझे मुरलीधरन पे काबू पाने में। तो हम ऐसे ही पूछते थे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर से कि भाई आप कैसे पिक करते हो? तो सचिन ने कहा कि भाई जब जैसे उसका थंब नजर आए तो समझ लेना कि वो दूसरा बॉल है। तो उसने कई बार डाला, मुझे नजर नहीं आया, तो मैंने पूछा पाजी आपकी नजर इतनी तेज कैसे है कि काला उसका चेहरा, काला उसका थंब, उसमें से कैसे थंब नजर आता है? मैंने कहा मैं तो नहीं समझ, मुझे तो सिर्फ दिखता है तो उसके चेहरे में उसके दांत, और तो कुछ दिखता ही नहीं, सब मैच हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी, तो और तो कुछ पिक हुआ ही नहीं। तो 2007-8 में मैंने ऐसा अपना प्लान बनाया कि मुरलीधरन जब भी गेंदबाजी करने आएगा तो मैं सिर्फ उसको ऑफ साइड में खेलूंगा, ताकि उसे ये लगे कि मैं उसका दूसरा पिक कर रहा हूँ। तो ऐसे ही खेलते 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 मेरे शॉट्स लगते गए, चौके लगते गए, मुरलीधरन पे मुझे काबू आया। फिर जब वो थोड़ी मुझे स्लो करते थे, मैं स्टंप आउट करके चौका छक्का मार देता, तो वो और डरते थे। फिर मुझे कभी उन्होंने स्लो की नहीं, और बहुत तेज बॉल करते थे, उसमें शायद आउट होने के मेरे चांसेस कम हो गए। इन ये जो अभी ऑफ कोर्स 2 दिन पहले ऑक्शन हुआ है, सबके दिमाग में काफी फ्रेश है। वो पुराने जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स थे, उनमें से अगर आज की एरा में कोई आईपीएल खेल रहा होता, हु डू यू थिंक वुड हैव बीन द टॉप 3 पिक्स इन द ऑक्शन? कपिल देव, या कपिल देव आई थिंक बेन स्ट्रोक वाला जाता, 14 इंडियन था तो 16 तक भी जा सकता था, युवराज का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे कपिल देव जी। और मोहिंदर अमरनाथ या श्रीकांत। मुझे नहीं पता मेरे टाइम की बात करो कि इतने ही पुराने टाइम की बात कर रहे हो? उससे ज्यादा पुराने, बिफोर टी20 क्रिकेट। यू प्ले टी20 क्रिकेट, आई एम सेइंग बिफोर टी20। ये आई थिंक ये 3 नाम जो। और इंटरनेशनल्स में कोई नाम अगर आता है तो? रिचर्ड हेडली, इमरान खान, यान बॉथम। विव रिचर्ड्स? मतलब 3 पूछे हैं मैंने, 3 बता दिए, चौथा ऐड कर लो आप, विव रिचर्ड। क्योंकि 140 कैरेक्टर्स है तो 141 नहीं मिलेंगे। नहीं, क्योंकि आप ज्यादा पैसे उस पर लगाना चाहते हो जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करे, दोनों में मैच जिता सके। और ये जो 3 नाम है, इमरान खान, यान बॉथम और रिचर्ड हेडली, इनमें कैपेबिलिटी है बैटिंग से और बॉलिंग से मैच जिताने की। विव रिचर्ड के पास सिर्फ बैटिंग से कैपेबिलिटी है मैच जिताने की, लेकिन अगर वो जल्दी आउट हो गए तो इनके पास फिर भी चांस है कि ये बॉलिंग करेंगे तो उसमें भी मैच जिता सकते हैं। करेक्ट। लास्ट ओवर में 10 रन 8 रन चाहिए तो बचा सकते हैं। विव रिचर्ड ऑफ स्पिन डालते थे, और ऑफ स्पिन कोई बॉलर नहीं होता। आपने ली यार 100 विकेटें। मैं कोई बॉलर नहीं था, वरना मैं भी अश्विन की तरह 400-500 लेता। Ashwin, you think will challenge the, I mean, difficult to challenge the world record because it's 800 of Murli, but you think he'll reach somewhere on those levels? मतलब 250 तो हो गया। आई थिंक आराम से पहुंच जाना चाहिए, डिपेंड नहीं करता। मैं हमेशा जब भी उनसे मिलता हूँ एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आपकी बॉडी ठीक रही तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, क्योंकि जितने भी टॉप बॉलर है वो एक बार छुरा जरूर चला है, चाहे कंधे पे चला है चाहे पैर में चला है। तो जब वो छुरा चलता है, सर्जरी होती है, उसके बाद 8 महीने खराब होते हैं। तो लगभग 1 साल लगा लो, 1 साल तो जरूर खराब हो सकता है। तो अगर उन्होंने लुक आफ्टर किया अपनी बॉडी को तो शायद 600-800 विकेट दूर नहीं है उनके लिए। अच्छा, एक जेंटलमैन की बात तो बिल्कुल करनी पड़ेगी आपसे। हमने शोएब अख्तर की बात तो कर ली, हु इज योर डियर फ्रेंड, अनदर डियर फ्रेंड ऑफ योर्स, और आपने सर्जरी कहा, बॉलर कहा तो उनका नाम आता है। हमारे सबसे प्रिय
मेरे भी बड़े जिगरी दोस्त, आपके भी बड़े जिगरी दोस्त, नेहरा जी, द यंग मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, नेहरा जी, यंग बॉय, यंग बॉय, इज बॉय नाउ। ही इज अ यंग लैड। वो बॉय क्यों है पता है? अपने 2 बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हीं की हाइट के हो जाते हैं, उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं। ऐसा लगता है मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। That's what I keep telling Rushma. I said, how do you handle 3 kids at home? बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, बहुत डिफिकल्ट है। तो मतलब नेहरा जी को टीम नहीं हैंडल कर पाती तो एक बीवी क्या कर सकती है, मुझे तो डाउट है। क्योंकि मुझे किस्सा याद है कि युवराज सिंह, हरभजन सिंह और जहीर खान फ्रांस में छुट्टी मनाने जा रहे थे। बिल्कुल। ये भाई साहब भी प्लेन में लटक लिए। ये कौन से बैचलर थे, 2 बच्चों के बाप थे, बीवी बच्चों को घर में छोड़ के चले गए। उसके बाद जो हालत खस्ता हुई ना उसकी। नेहरा जी के साथ ये बैंटर जब शुरू हुआ, अच्छा एक तो बात करेंगे पहले बैंटर की बारे में, बिकॉज दिस इज दिस टर्म which fans use in public in other countries and sportsmen use between themselves, banter, which means they are pulling each other's leg, they are having a bit of an argument, but it's all in fun, it's all in jest. You are the king of banter when it comes to India. But why do you think Indians in general don't understand banter? हम बड़े seriously ले लेते हैं और fans भी बड़े seriously ले लेते हैं, समझते हैं कि banter है यार, मस्ती हो रही है। आई थिंक मेरे दोस्त तो मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते। Yeah. Until you are मुरली कार्तिक, वो बड़ा सीरियसली ले लेते हैं मजाक को। बट आशीष नेहरा कभी नहीं, जहीर खान नेवर, युवराज सिंह कभी नहीं, हरभजन सिंह नहीं, मोहम्मद कैफ, मतलब मेरे साथ उस टाइम में जितने भी खेले, चाहे वो कोई भी हो, इवन अनिल भाई भी, उनको ही पता है कि वीरू मतलब जो भी बोलता है फन के लिए बोलता है, उसका दिल बहुत साफ है। तो बाकी और किसी की परवाह क्या करनी, जब जिसके साथ बैंटर कर रहे हो उसी की परवाह होती है, बाकी पब्लिक क्या सोचे क्या फर्क पड़ता है। Yeah. अच्छा बुरा उन्होंने सोचना ही है, उन्हें और कोई काम नहीं है। एक और पर्सनैलिटी है जिनके पास काम नहीं है, वो मीडिया। उनको लगता है कि 2 लड़ रहे हैं तो उनमें डाल दो, सेंसेशनल न्यूज बना दो, 9 बजे की न्यूज कर दो, बस कल सबसे ज्यादा अखबार तुम्हारा ही बिकेगा। तो मैं बहुत कम, इसलिए जो इंटरव्यू लेने आते हैं ना, वो मुझे चलते वीरू भाई मैं आपसे ये पूछूंगा, सब ठीक है। तो मैंने कहा सवाल पूछना तेरा काम है, जवाब देना मेरा काम है। तो जवाब मैं अपने हिसाब से दूंगा। तो इसलिए मैं खेलते हुए भी कभी डरता नहीं था किसी भी मीडिया वाले से। और जब किसी से दिल चुराना होता था, किसी को मना करनी होती थी, तो कह देता था भाई इंटरव्यू देने के पैसे लेता हूँ, देगा तो दे दूंगा। तो उनके पास बेचारों के पास पैसे होते नहीं थे, चले जाते थे। जिसको देना है उसके लिए यहाँ बैठे हैं, आज बैठे हैं, दे रहे हैं। Yeah, Nikhil, I've got Viru's invoice here for today for you. If yeah, it's already paid. अच्छा दे दिया ऑलरेडी। इवेंट पे जाने से पहले लेता हूँ। पहले ही ले लेना चाहिए ना, बाद में पता नहीं बंदा मिले ना मिले। कहाँ बाद में इनवॉइस घूमती रहेगी। सॉरी, सो नेहरा जी के बारे में बात कर रहे थे हम। ये बैंटर शुरू कब हुआ? When did this begin? Because ये नेहरा जी, आशीष नेहरा बिकमिंग नेहरा जी इज अ वेरी रिसेंट फिनोमेना। ये आपने बोलना जब शुरू किया, तो ये कब शुरू हुआ? हमारे लिए तो वो हमेशा से नेहरा जी थे, क्योंकि मेरा एक मानना है कि मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसी को देता हूँ तो वो होते हैं फास्ट बॉलर्स। तो मैं इकलौता टीम में था कि 90 ओवर फील्डिंग करने के बाद आता था, अपनी स्ट्रेचिंग नहीं करता था, बट मेरे फास्ट बॉलर की स्ट्रेचिंग करता था। मुझे पता है कल फिर इन्होंने आके डाल लिया, अगर इन्होंने नहीं डाली तो मैंने 2 दिन फील्डिंग करनी है। तो मैं क्लियर था कि भाई इनको स्ट्रेचिंग करो, मसाज दो, ट्रीटमेंट दो, ताकि ये कल आए ऑल आउट करें, तभी तो मेरी बैटिंग आएगी। तो नेहरा जी को तो मैं 16-17 साल की उम्र से जानता हूँ। उनके घर जाता था स्कूटर पे, उनको उठाता था, उनका नाश्ता मैं खाता था, उनका दूध मैं पीता था, वो तैयार होकर नीचे आते थे, उनको पीछे बिठाता था, फिर लेके जाता था। तो उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि जितनी मेहनत वो करता था उस टाइम से राष्ट्र के टाइम में मैंने शायद ही देखा हो कोई फास्ट बॉलर उतनी मेहनत करते हुए अपने कैरियर में। बहुत टैलेंटेड, बहुत फिट बॉलर भी रहे, लेकिन जितनी मेहनत आशीष नेहरा करता था, चाहे वो आइस बात हो, चाहे वो स्विमिंग हो, जिम हो, मसाज हो। मसाज का एक किस्सा है कि मैं बैटिंग करने गया वर्ल्ड कप 2011 में, तब नेहरा जी मसाज ले रहे थे। मैं वापस आउट होकर आया 47 ओवर में, नेहरा जी मसाज ले रहे थे। मैं लंच खाने गया और वापस आया, तब नेहरा जी मसाज ले रहे थे। हम लोग अंदर जा रहे हैं, तब नेहरा जी मसाज ले रहे थे। बोला एक और मैं आया तेल वेल पूछ के। तो इमेजिन कि 3.5 घंटे उन्होंने मसाज लिया, फिर जाके बॉलिंग की। तो इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। अगर मैं टेबल पे लेटता हूँ तो मुझे आधे घंटे के बाद उठना है, चाहे कहीं भी मसाज हुई हो या ना हुई हो, बट 3.5 घंटे तक कमिटमेंट टू हिज फिटनेस। जिम जाते हैं तो मेक श्योर कि लोअर बॉडी की अगर 18-20 एक्सरसाइज है सारी करके निकलेंगे, अपर बॉडी की जितनी एक्सरसाइज है सारी करके निकलेंगे। तो मेहनत में कोई कमी नहीं है, शायद उसी का नतीजा है आज 38 साल की उम्र में भी
भारत के लिए खेल रहे हैं. तो इज अ ट्रेमेंडस बिल्कुल. टैलेंट एंड हार्ड वर्कर. He is another person who I think will be very good on TV. I told him, I said, whenever you retire in 8-10 years, तो 8-10 साल में रिटायर होने के बाद आ हम जाना. लोग स्टार स्पोर्ट्स पे उसका इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने उसी टाइम में उनको बोल दिया कि अगर आप कल रिटायर होते हो तो परसों ज्वाइन कर सकते हो. अच्छा, अब आप स्टार टीवी के लिए हायर भी करने लगे हो? क्योंकि भाई जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ मेरी कंपनी होनी चाहिए, वरना मुझे मजा नहीं आएगा. मुझे मजा नहीं आएगा तो स्टार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? सही बात है. क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं. बात सारी बॉटम लाइन की है यारो, बात सारी बॉटम लाइन की है. रोकड़े की बात है सारी. इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स इज अ वेरी ड्रेडेड राइवलरी. आपने कहा था कि पाकिस्तान में गए तो 2 बॉल खेलने के लिए 200 गालियां खानी पड़ी. ऑस्ट्रेलिया में रेशियो क्या होता था? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तक मैं पक गया था. शायद उनको भी मालूम चल गया था कि एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा है, तो इतना कुछ गालियां पड़ी नहीं. सिर्फ एक बार मुझे गालियां पड़ी जब मैं अपनी कमबैक कर रहा था. और कमबैक करते हुए पहले 2 टेस्ट मैच में खेला नहीं, पर्थ वाला हम लोग जीत गए. तो जब एडिलेड में पहुंचे तो मैंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम को डरा हुआ देखा कि कहीं वो ये टेस्ट ना हार जाए. तो उन्होंने इतनी स्लो बैटिंग की सेकंड इनिंग में कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया तो मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियंस आर स्कैर्ड, दे आर बैटिंग स्लोली, दे आर नॉट पॉजिटिव ऑस्ट्रेलियन. तो जब मैं बैटिंग करने गया ना तो 12 के 12 ऑस्ट्रेलियन मुझे सिर्फ यही बोल रहे थे कि तूने ये कह कैसे दिया, हम लोग तो खेले ही नहीं स्लो, हम तो पॉजिटिव हैं, आज भी पॉजिटिव हैं. तो जब मैंने लंच से और टी के बीच में एक भी चौका नहीं मारा ना, तब गिलक्रिस्ट, हेडन, पॉन्टिंग सब मुझे बोल रहे थे यू आर प्लेइंग टू स्लो मैन, यू आर प्लेइंग टू स्लो, यू डोंट वांट टू विन. तो वो ऐसा मुझे चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे. तो आई थिंक वो 2 घंटे थे जो मुझे शायद 2 के 2 घंटे ये सब बातें सुननी पड़ी. अदरवाइज और कोई टाइम मुझे नहीं याद कि ज्यादा उन्होंने मेरे साथ कुछ किया. बट नॉट दैट यू गॉट बॉदर्ड और ट्रबल्ड बाय देम सेइंग. वो बॉदर वो होगा जिसको अंग्रेजी समझ में आएगी. वो बोलते कुछ थे, हमें समझ में आता नहीं था, तो बॉदर्ड क्यों होना. तो ये भी किस्सा 2011-12 का है. रीसेंट, बड़ा अच्छा. जब मैं अंग्रेजी सीख गया, थोड़ी समझ में आने लग गई, तब का है. Every cricketer actually, at least in your era, you named all the greats. And when you ask all of them, Ayaz bhai bhi idhar hai, wo bhi, he will also bear testament to this fact that whenever you ask all of them who did you enjoy batting with the most, it's always Viru's name, right? They always take Viru's name. Sachin, Rahul, Dada, Lakshman, everyone will take this. They really enjoyed batting with him. Who did you enjoy batting with the most? I know diplomatic answer देना पड़ेगा, तो why don't you tell us? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डिप्लोमेट, मैं रिटायर हो गया हूँ. अच्छा, फिर ठीक है. कोई डिप्लोमेट बेझिझक बताइए फिर. Who did you enjoy batting with the most? मुझे सबसे ज्यादा मजा आया वनडे क्रिकेट में गौतम गंभीर के साथ बैटिंग करने में, और टेस्ट क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के साथ बैटिंग. नाइस. कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं. बहुत बढ़िया. क्योंकि राहुल द्रविड़ की थ्योरी मुझे बहुत बढ़िया लगती थी. वो थकाते थे, मैं मारता था. तो जब भी मुझे किसी बॉलर को फेस नहीं करना होता था, सिर्फ मेरा काम था पहली पे सिंगल ले लो. मुझे पता है राहुल द्रविड़ 5 बॉलों में उनको बिल्कुल थका देंगे, पका देंगे. अगर किसी स्पेल में नहीं आना तो उनको बोल दो कि राहुल यार मुझे स्पेल में इनके आगे नहीं आना, तो he'll make sure कि मैं उनके सामने आऊं ही ना. दीवार है भाई, आफ्टर ऑल दीवार है. He is the टक्कर मार मार मर जाते थे. तो ये 2 थे जिनके साथ मुझे मजा पड़ा था. और गौती के साथ क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग रन कीपर के हाथ से भाग जाते थे. अंडरस्टैंड करते थे कि भाई फास्ट बॉलिंग खेलना मुश्किल काम है, तो कम खेलो उतना बढ़िया. अगर मैं 6 खेलूंगा तो मैं आउट हो सकता हूँ, तू 6 खेलेगा तू आउट हो सकता है. तो जो रैपो था वो बहुत बढ़िया था. टिप रन का, टिप रन. तो लोग परेशान हो गए एक बार. तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने ना पॉइंट यहीं खड़ा कर दिया. तो मैंने उससे पूछा भाई कि यहाँ क्यों खड़ा किया. बोले मुझे चौका नहीं रोकना, उसके सिंगल रोकने. तू स्ट्राइक पे आता है और तू चौके मारता है, वो 1 रन लेके साइड हो जाता है. तो 6 की 6 गौतम गंभीर को खिलाने के लिए उन्होंने एक छोटा पॉइंट रख दिया. तो गौतम गंभीर ने ऐसे करके इधर रन लेने शुरू कर दिए. तो बड़ा मुश्किल हो जाता था उन लोगों के लिए जब हम लोग वनडे क्रिकेट में खेलते थे. They've all told stories about batting with you. Any favorite stories you have about batting with any of the greats of Indian cricket, all the others? मुझे एक स्टोरी दादा की जरूर याद आती है. मेरा पहला 100 था श्रीलंका में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो शायद मैंने 70 बॉलों में बनाया. तो मैंने एक चौका मारा टफी को. दादा आए मेरे पास, 4 रन आ गए, 5 रन की चाहिए हमें, आगे से और के रन. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने दूसरा चौका मारा. फिर दादा आए, टैप किया कि 2 चौके लगे, अगले ओवर के भी आ गए, जरूरत नहीं है, आराम से 4 बॉलें खाली जा सकती. मैंने कहा ठीक है. मैंने तीसरी बॉल पे फिर चौका मारा. दादा फिर आए, कह रहे 3 ओवरों के रन आ गए, अब जल्दबाजी नहीं है, हम लोग फाइनल नहीं खेले कभी. मैं कहा ठीक है. चौथी बॉल पे मैंने फिर चौका मारा. दादा फिर मेरे पास सर खुजाते हुए
कह रहे भाई 4 ओवरों के रन आ गए, अब देख आउट में तो यो हम लोग फाइनल नहीं पहुंचेंगे, 260 रन इस विकेट पे चेज नहीं हुआ है कभी। मैंने कहा ठीक। तो 5वीं मैंने रोक दी, दादा मेरे पास शाबाश बहुत बढ़िया। तो छठी बॉल उसने स्लो डाली, मैंने मिड ऑन के ऊपर छक्का मारा। दादा मेरे पास है, कह रहे तू मुझे सुन भी रहा है कि नहीं? तो मैंने कहा दादा आपको क्या चाहिए, रन चाहिए कि मैं आपको सुनूं? तो उसके बाद से आई थिंक सौरव गांगुली को लगा कि इसको बोलना बेकार है, तो उन्होंने मुझे एक बात की कि तू खेल जैसा मर्जी खेल, जब तक मैं कप्तान हूं तू टीम में रहेगा। तो ऐसा कप्तान भी मैंने नहीं देखा। तो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि जब तक मैं कप्तान हूं तू खेल जैसा तू खेलना चाहता है, तू टीम में रहेगा। तो ऐसे बहुत कम कप्तान आए हैं सौरव गांगुली जैसे, जो 0 से टीम बनाते हैं और टीम को टेस्ट मैच जीतना सिखाते हैं, इंडिया के बाहर टेस्ट सीरीज जीतना सिखाते हैं और नंबर 1 की पोजीशन पर लाने का हौसला रखते हैं। Yeah, absolutely. Saurav Ganguly. But yeah, you can give a round of applause. But that's what was great about you when you were batting, that you were left to express yourself completely and that you expressed yourself so wonderfully. And that's what's great about you now when you're interacting with us on stage or on Twitter, that you express yourself freely. And we all love that free expression, don't we? We all love it, right? We don't want him to change ever. कभी बदलिएगा मत, जैसे हैं ट्विटर पे वैसे ही रहिएगा। एक दिन जिस दिन मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा उस दिन बदलना पड़ेगा। पॉलिटिशियन मत बनना। नहीं, मैंने बताया है बनूंगा नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है आप पॉलिटिशियन भी जब बनोगे तो जाके लोकसभा में भी ऐसी बातें कर दोगे, वहां भी डर जाएंगे सब, वहां भी भाग जाएंगे सारे। एनीबडी हैज, वी कैन टेक, निखिल कैन वी टेक 1 or 2 क्वेश्चंस? वेयर आर यू? वी कैन टेक 5 क्वेश्चंस। ये पता है सेशन क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अगला सेशन वाले लेट हो गए हैं। और मेरे को दिख रहा है एज पर एग्रीमेंट 3:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए था। कितने एक्स्ट्रा दिए हमने? 15 मिनट। 10, अभी 10 मिनट हो गए, 5 सवाल मतलब 15 मिनट। 15 मिनट का इनवॉइस। अच्छा, ही सेइंग वी स्टार्टेड लेट। देखो हमारे ऊपर फोड़ दिया इसने। चलो ठीक है, 5 सवाल। तब भी पहला सवाल, तब भी 15 मिनट ही होंगे, 2:45 हो गए हैं। हाँ चलो, 5 क्वेश्चंस। चलिए, ये वहां पे एक बैठे हैं, आई थिंक इंग्लैंड की फ्लैग पहन के। हेलो वीरू सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे कल स्टार्ट होने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, तो 3 ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जिससे इंडिया को बच के रहना चाहिए तो ताकि इंडिया 3-0 या 4-0 जीत सके आपके हिसाब से? डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क। थैंक यू सर। सीधा सवाल सीधा जवाब। यस, वी कैन, द लेडी ओवर हियर, कैन वी गिव हर द माइक प्लीज? जो हम देखते हैं कि मेल क्रिकेटर्स ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, पर जो मेल क्रिकेटर्स है वो अपने विमेंस टीम के बारे में बहुत कम ट्वीट करते हैं। जैसे कल आईसीसी क्वालिफायर्स जीत गए विमेंस टीम, सिर्फ एक ही मेल क्रिकेटर ने ट्वीट कर दिया। तो आपसे भी थोड़ी उम्मीद रखते हैं कि इन्होंने परसों किया, आपने परसों किया था आई थिंक विमेंस टीम के बारे में। ये तो आप मुझ पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। थोपने का काम तो हमने ग्रेग चैपल का नहीं लिया। देखिए, जब कभी आसान जीत होती है तो लिखने की जरूरत क्या है? जब पाकिस्तान को रहा हमने लिखा, अब तो आदत सी पड़ गई है। पाकिस्तान तो बेचारे 67 में ऑल आउट हो गए। कल तो हरमन ने, मतलब जो आपको रोल मॉडल मानती है, लास्ट ओवर में छक्का मार के साउथ अफ्रीका के साथ। तो आप ये कहना चाह रहे हो मैंने ट्वीट नहीं किया उनके लिए? मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अगर करेंगे अच्छा तो बड़ा मजा आएगा। जो मेरे दोस्त क्रिकेटर हैं सुन रहे हैं मुझे या कल न्यूज में पढ़ेंगे, प्लीज आप भी एक बार ट्वीट कर दें वुमेन्स क्रिकेट के लिए। मैं सिर्फ दरखास्त कर सकता हूं। एब्सोल्युटली। लेट्स गो वेयर सम, थोड़ा माइक किधर है? माइक किधर है? पहले माइकल को आ जाएगी। हाँ हाँ, वो पीछे ले जाओ उधर। देयर इज, हाँ, गरीब लोगों के पास है। यही कहना तो यही चाहता था तू, बट निकली नहीं। अरे सब फ्री सीट पे बैठे हैं, तभी पीछे वाले हमेशा गरीब ही होते हैं। यहाँ तो सब गरीब हैं, हम भी गरीब हैं। Hello, Viru sir. Actually, yesterday Harbhajan Singh had come here and he said that the level of cricket, which was say a decade ago, has somewhat dropped. The level of international bowlers which you face in your times, it is not quite at the same level. So, what is your opinion on the same? And also for Gaurav sir, when will we see Virendra Sehwag in Breakfast with Champions? Thank you. हाँ, पहले दूसरा सवाल लेते हैं। फर्स्ट वील टेक द सेकंड क्वेश्चन। पहले ले लें, ये मुद्दा साइड हटा दें। बताइए। मैं बताऊं? हाँ, आप ही को बताना पड़ेगा ना, मैं तो सिर्फ पूछ ही सकता हूँ। मैं तो इनवाइस भेज सकता हूँ। अब दूसरा सवाल। It's not going to happen soon.
ये इसकी उम्मीद मत रखिएगा जल्द। इन्होंने पहला सीजन लॉन्च किया, पता है क्यों? स्पॉन्सर मिलेंगे तो सहवाग कर लाऊंगा। अभी तक इसीलिए स्पॉन्सर आए नहीं है, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन आ जाएंगे पहला चेक जाएगा वीरू के घर पे, पहला चेक। और वो जल्दी जल्दी उसके प्रोमो स्टार्ट करेंगे, हफ्ते तक प्रोमो चलेंगे ताकि और स्पॉन्सर आए। ये एक बात बताऊं, ये अब इतने डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो गए हैं ना कंटेंट में कि अब बाकी सबको सिखा देंगे ये। नहीं आई थिंक सबका नसीब होता है। मेरे डेकेड में मैं खेला तो कुछ बेकार बॉलर भी थे, कुछ अच्छे बॉलर भी थे। आज जो बॉलर हैं उनमें अच्छे भी हैं और बेकार भी हैं, तो ऐसा हर एक डेकेड में आता है। तो अब तेंदुलकर के बारे में बात करें तो जब वो 89 में खेले तो उस समय तो कमाल के गेंदबाज थे। एक बॉलर भी ऐसा नहीं था जो मतलब लगता था कि जिसके अगेंस्ट आराम से खेला जा सके। तो ये जनरेशन है, कभी अच्छी आएगी कभी खराब आएगी। मतलब एक भाई अगर इंग्लैंड की टी शर्ट पहन के आया तो एक इंडिया की भी पहन के आएगा। तो जनरेशन है, जिसको जो पसंद है वो पहनेगा। Two more questions we can take. Sir, we'll just take one from the back and then we'll come ahead. उन्हीं को दे दीजिए ये। Hello, Viru sir. There's a popular story in the social media that when you are playing county cricket, the ball was swinging a lot, reverse swinging a lot, and the opposite player came and said to you that about it, and you hit the ball out of the park. Is that true? Yes. अगला सवाल। देखो मैं बस एक चीज बताना चाहूंगा, वो सवाल ऐसा पूछना चाहिए जो जवाब के लिए थोड़ी खुली छूट छोड़ दे, ठीक है? कभी यस और नो वाले सवाल नहीं पूछना, नहीं तो ऐसे खत्म हो जाते। शुभिया, ओके, दैट लेडी ओवर देयर हु इज सिटिंग ऑन द साइड। चलिए। हेलो सहवाग। हेलो सहवाग, मिस्टर बोल दो। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो। जस्ट आई वांट टू नो कि मतलब धोनी को पुणे ने निकाला आईपीएल टीम से एज अ कैप्टन, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब एमएस कैप्टनसी नहीं करेंगे तो मेरी किंग्स 11 पंजाब शायद पुणे से जीत जाए, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने हरा दिया था। तो बट आई थिंक ये उनका पर्सनल मैटर है, टीम का और कैप्टन का। क्यों उनको हटाया, क्यों किसी को लगाया, इसमें मैं कमेंट नहीं सकता। बट मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि एमएस हमारे एक बहुत अच्छे लीडर रहे हैं। भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया एज ए कैप्टन, और सबसे बेहतर कैप्टन वो रहे। अगर वो खुद छोड़ते तो बात अलग थी, बट क्यों किया डिसीजन, शायद तो जिस दिन यहाँ पर पुणे में मैच होगा और वो ओनर आएंगे, मौका मिलेगा तो आप उनसे पूछिएगा, या मीडिया पूछ लेगी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हमारी मीडिया बहुत होशियार है। ओके, we'll just take one final question in the front over here. And निखिल ने 5 बोला था, हम हैप्पी आवर्स में एक और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है? चलो। वीरू, एक्चुअली ये जो है ना, तुम्हारे बारे में एक चीज़ है कि मतलब वीरू कभी सीरियस नहीं दिखा। और एक किस्सा बहुत पुराना याद आता है, तुम प्ले मेकर्स खेल रहे थे अगेंस्ट आकाश चोपड़ा टीम दिल्ली में, और यू यूज्ड टू बैट इन द मिडिल ऑर्डर देन नॉट एन ओपनर। और तुम बैटिंग करने गए, टीम सर थे, एन शर्मा जी भी वहीं पे थे, एंड दिस टीम वाज स्ट्रगलिंग इन फैक्ट। एंड वीरू कम्स टू शर्मा जी कोच साहब एंड सेज कि सर मैं जा रहा हूँ, मतलब नाराज मत होना। एंड कोच साहब इज सेइंग कि बेटा पूरा खेल के आना है, कि सर आप नाराज मत होना बस। देर आफ्टर कोच साहब सेज कि यार ये जो गया है ना, मैंने बोला आराम से खेल के आना, पर ये अपनी तरह से ही खेलेगा, पर ये अगर 10-15 बॉल भी खेल गया तो हम जीत जाएंगे। तो वीरेंद्र, कभी ऐसा हुआ कि तुम सीरियस रहे और मतलब किसी की एडवाइस फॉलो की हो, कोई एक मौका? बहुत बारी जब मैं क्रिकेट सीख रहा था तो एडवाइस फॉलो करनी पड़ती थी, जैसे कोच साहब कहते थे वैसे करना पड़ता था। उन्होंने तो मेरे पैर तक बांध दिए थे मेरा पैर रोकने के लिए, तो सुनना पड़ता था। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, पहले साल में थोड़ा दबा रहा, लेकिन जब मैं खुल गया तो मैं इतना खुल गया कि मैंने किसी की नहीं सुनी। सुनी तो तुमने उस दिन भी नहीं थी। नहीं, मतलब फिर भी उस टाइम सुननी पड़ती थी। तब तक जब आप, और मैं ये बात बता दूं, जब आप कुछ बन जाते हो लाइफ में तभी आप किसी की नहीं सुन सकते। जब आप नहीं बनते हो तो आपको सुननी ही पड़ती है। तो ये बात याद रखना कि जब आप कुछ बन जाओ तब आप अपनी चला सकते हो, जब तक नहीं बनते तो आपके ऊपर भी बॉसेस बैठे होते हैं संभल कर। आज वीरू के ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ, एवरीबडी कैन सी दैट। एवरीबडी, सिर्फ मेरा कमरा 1 फ्लोर ऊपर है, सिर्फ only once somebody is on top of you ever in life. But otherwise, Viru, thank you so much. You entertained us for so many years on the field. Now you're entertaining us off the field. In a time where there is so much stress around us, there is a lack of happiness, there is a lot of negativity in the world. You are a fresh breeze of positivity and happiness, and you spread so much smiles and so much joy. So thank you so much. Ladies and gentlemen, Mr. Virender Sehwag. Thank you so much, Viru. Thank you, Gaurav.